Hello everyone, this is Manya Agrawal and a hearty welcome to my channel. So लास्ट वीडियोस में हमने साइंस और एसएसटी कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 9 एनसीईआरटी का डिलीटेड सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, और ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, तो बाद में अगर सोचते हैं मैथ्स के बारे में भी, लेकिन अभी हम डिलीटेड सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो आपको अगर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि पहले आप पूरी एनसीईआरटी कर लीजिए और अच्छे से, एकदम अच्छे से करना है, मन लगा करके कीजिए ताकि एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएँ, ठीक है। और बाद में कोई रेफरेंस बुक का यूज़ कीजिए, तो पहले एनसीईआरटी हो जाने दीजिए फिर कोई रेफरेंस बुक। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की नहीं, पहले ही आरएसआरडी पर चले गए, नहीं। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी उनको दो दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सॉल्व हम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले, जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इसमें डिलीटेड है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरह से एलिमिनेटेड है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 8, 1.5 का 2, 4 एंड 5 और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आ सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं, वो भी करने हैं। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नंबर लाइन पर जो रूट वाले नंबर्स हैं, जैसे रूट 9.5, ऐसे नंबर्स शो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस। और जैसे हमें दो नंबर्स गिवन है या दो फ्रैक्शंस गिवन है, तो अगर हमें उनके बीच में रैशनल और इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। प्रैक्टिस देम वेल। वी हैव चैप्टर नंबर 2 एज पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में डिलीटेड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो ये एक आइडेंटिटी है, तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस या इसको प्रूव करने वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इस पर बेस्ड आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, जो कि डिलीट हो चुके हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 1, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, एक्सरसाइज 2.5 के 1, 5 एंड 8। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आइडेंटिटीज़ हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर की आइडेंटिटीज़ सब आपको लिखवाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको वो अच्छे से लर्न करने हैं। इस चैप्टर में 8 आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें से ऊपर वाली कट चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न करनी है और फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंड रिमेंबर कि इस चैप्टर में से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन ईजी आए, जो इसके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। तो आपको इसके लिए याद रखना होगा कि एब्सिसा जो होता है, या फिर एब्सिस का जो भी आप इसको बोलते हैं, तो वो होती है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 एंड 0, ठीक है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, और आपके चैप्टर में इसकी समरी भी दे रखी है। जो चैप्टर 3 है उसकी लास्ट में समरी है, तो वो आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपके सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 4 इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में डिलीटेड है रेशियो और प्रोपोर्शन। सो रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपके बुक में कोई भी क्वेश्चंस तो है नहीं, तो अगर एग्जाम में आते हैं ना रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ भी, तो जंग छेड़ देना क्लास में ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2,
4.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 एंड 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उनको अच्छे से कर लेना, और अगर आपको एग्जाम्पल्स करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं उनको कर लेना, क्योंकि संभावना है कि वो आएंगे। चैप्टर 6, अब चैप्टर 5 आ ही नहीं रहा तो मैंने स्किप कर दिया है। लाइन्स एंड एंगल्स इज आर चैप्टर 6। इसमें से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात की, जो जितने भी एंगल के टाइप्स होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं आपकी बुक में भी शायद गिवन है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो एंगल्स ही नहीं पता होंगे तो आप निकालोगे कैसे एक्स वाई, और जितने भी एंगल ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिएगा। और थोड़ा सा चैप्टर ट्रिकी है, वैसे तो ईजी है लेकिन फिर भी, तो इसको ध्यान से करना। आज चैप्टर नंबर 7 इज ट्रायंगल्स। इसमें से डिलीटेड है प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ASA। एक हमारा रूल होता है ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, केवल प्रूफ डिलीट हुआ है, प्रूफ नहीं आएगा करने के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ, कॉन्ग्रुएंस रूल ASA से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रूफ नहीं आएगा। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8, एक्सरसाइज 7.2 के 3 एंड 6, 7.3 के 2 एंड 5, 7.4 के 2, 4 एंड 5। सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी कॉन्ग्रुएंस रूल हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान लगा के शांति से अच्छे से पेपर करके आना। चैप्टर 8 इज क्वाड्रिलेटरल्स। इसके आगे मैंने एक ब्लैक बॉक्स बनाया है, वो डिनोट करता है कि क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइडेड शेप्स होती हैं। सो इसमें से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 के 3, 5 एंड 12, एक्सरसाइज 8.2 के 2, 3 एंड 7, और इसमें एग्जाम्पल 2, 4 और 6 भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। और थ्योरम 8.9 और 8.10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, मैंने एग्जाम्पल और थ्योरम लिखा है अलग से, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से इसको कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिमेंबर इट। और जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, कि प्रूव करो कि ये एक स्क्वायर कैसे है, ये एक रेक्टेंगल कैसे है, तो जो कंडीशंस वाले हैं, प्रूव वाले हैं, वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल्स। थोड़ा ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे, जो कि आपको करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। डिलीटेड टॉपिक है टॉपिक 10.5। टॉपिक 10.5 है, थ्योरम 10.5 नहीं है, टॉपिक 10.5 है, जो कहता है कि ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6। सी एक्सरसाइज 1 तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वो आप केवल पढ़ लेना। एक्सरसाइज 10.3 में जितने भी जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, वो डिलीटेड है, और थर्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो आप कर लो। वैसे 10.3 इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6, एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 एंड 11, और थ्योरम 10.6, 10.8 और 10.9 बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स आपको सारे रिवाइज करने हैं, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको नीचे क्वेश्चन पेपर दूंगी ना लिंक में, उसमें भी इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11 इज कंस्ट्रक्शन। इसमें से डिलीटेड है एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए जिसका आपको पेरीमीटर और बेस एंगल्स गिवन हो। तो अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसका पेरीमीटर और बेस एंगल गिवन है, तो जंग छेड़ देना एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 के 2 एंड 4, और एक्सरसाइज 11.2 के 2, 4 और 5। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं, उसमें जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि जस्टिफिकेशन आ सकती है।
और बच्चे इसको स्किप कर देते हो, तो आपको स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 12 इज हीरोन्स फॉर्मूला। सो ये एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में जिस पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो इसमें डिलीटेड है टॉपिक 12.3। टॉपिक 12.3 कहता है कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालें। तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमें केवल हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। और एक्सरसाइज 12.2 पूरी तरीके से डिलीटेड है क्योंकि इसमें हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके क्वाड्रिलेटरल्स का निकालना है एरिया, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 and 6। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब बच्चे क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा लेंदी है। नहीं, आई अग्री कि लेंदी है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें केवल फॉर्मूले लर्न करके अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चंस में, दैट्स इट। और इसके क्वेश्चंस भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊँगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और एक्सप्लेन भी करूँगी। तो इस चैप्टर में डिलीटेड कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 13.1 के 3, 7 and 8, 13.2 के 4, 8, 10 and 11, 13.3 के 5, 6 and 8, 13.4 के 4 and 7, 13.5 के 3, 6 and 9, 13.6 के 2, 6 and 7, 13.7 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 13.8 के 4, 6 and 7, और 13.9 इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 इज statistics. This is also one of the easiest chapters along with chapter number 3. So ये चैप्टर ईजी इसलिए क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें डिलीट हुआ है हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ओनली। सो हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, और मीन, मोड और मीडियन केवल अनग्रुप्ड डेटा का डिलीट हुआ है। अनग्रुप्ड डेटा समझते हैं, मतलब जैसे जो डेटा आपको अरेंज करना होता है फिर उसका मीन, मोड और मीडियन निकालना होता है, वो नहीं आएगा। ग्रुप्ड डेटा का आ सकता है, मतलब आपको एक टेबल दी हो सकती है जिसमें डेटा आपका ऑलरेडी अरेंज्ड होगा, आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी और सीधा उसका मीन, मोड और मीडियन निकालना है। मीन, मोड और मीडियन के जो फॉर्मूले हैं वो भी आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 के 3, 4, 6 and 9, एक्सरसाइज 14.3 के 4 and 7, एक्सरसाइज 14.4 के 5 and 6। चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। सी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि हो सकता है कि वो इवेंट या वो काम हो। सो ये चैप्टर भी एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है, और डिलीट इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, एक ही एक्सरसाइज है दैट इज 15.1 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, 8 and 11। सो डू प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स वेल। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, पहले एनसीईआरटी कीजिए, फिर कोई रेफरेंस बुक यूज़ कीजिए, और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए अच्छे से उनको कर लेना। फॉर्मूले अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले थरली। अब हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट और कंबाइंड फॉर्मूले देखते हैं। सो ये चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके सभी फॉर्मूले मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में शो कर रखे हैं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का अगर आपको डायगोनल निकालने के लिए आए तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है। जैसे रेक्टेंगल का निकालना है तो √L² दैट इज़ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल निकालना है तो √2 इंटू साइड। अब नंबर 9 पे आ जाइए, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो मैंने आपको दे रखा है, लेकिन पेरीमीटर के 2 फॉर्मूले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों फॉर्मूले से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि जब आपको पूरे सेमी सर्कल का फॉर्मूला पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला होगा दैट इज पाई आर प्लस डायामीटर। सेमी सर्कल कैसा होता है, एक डोम शेप होती है और नीचे एक लाइन होती है दैट इज डायामीटर। तो जब आप उन दोनों का पेरीमीटर प्लस करोगे तो आपका पूरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर आएगा। लेकिन अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है सेमी सर्कल की तो फॉर्मूला होगा पाई आर, इसमें हम डायमीटर ऐड नहीं करेंगे। सी सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाहर की जो बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल को देखते हैं
और जब हम सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो केवल वो जो सर्कल का जो बाहर की बाउंड्री है उसकी तो निकालते हैं। ऐसे ही आता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में बाहर की जो बाउंड्री है वो डायामीटर नहीं, केवल वो डोम शेप जो है केवल उसी का पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस निकालेंगे, हम उस डायमीटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट इट डाउन। अगेन सेम चैप्टर के फॉर्मूले हैं। सो फर्स्ट इज क्यूब। क्यूब की इमेज आपको साइड में दे रखी है, तो वैसा दिखता है क्यूब। टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एक ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। ए यहाँ पर है साइड, मतलब 6 साइड स्क्वायर, 4 साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम होती है क्यूब की साइड क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड भी आपको साइड में इमेज दे रखी है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। CSA और LSA होता है 2B प्लस L इंटू H। ठीक है, वॉल्यूम होता है LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर की साइड में फिगर दे रखी है। TSA 2 पाई आर आर प्लस एच, CSA एंड LSA 2 पाई आर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कोन जो आपको साइड में फिगर में दिया हुआ है, TSA कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल। CSA और LSA दोनों एक ही बात है, वो होता है पाई आर एल। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट, कोन केवल कोन में होती है स्लैंट हाइट, आपने पढ़ा होगा। तो जब आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट। वो जो लिखा है ना वो अंडर रूट है। ठीक है, तो कीबोर्ड में अंडर रूट का साइन यही होता है, रूट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर TSA 4 पाई आर स्क्वायर, CSA और LSA 4 पाई आर स्क्वायर। सेम होता है क्योंकि स्क्वायर की कोई साइड्स नहीं होती। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब्स में आती है। हेमीस्फेयर का TSA 3 पाई आर स्क्वायर, CSA और LSA 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है आपका हीरोन्स फॉर्मूला में। ठीक है, सो उसका एरिया होता है अंडर रूट 3/4a स्क्वायर। केवल 3 अंडर रूट है, 4 नहीं है। अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, गॉट इट। कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। जब भी आपको चैप्टर 13 के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कॉस्ट निकालने के लिए भी बोल देते हैं ना कि टाइलिंग का कॉस्ट निकालिए, जो कुछ भी है। तो उसमें आपको एरिया जो आपका आता है प्लस इंटू रेट। ठीक है, तो एरिया और रेट का प्रोडक्ट होगा कॉस्ट। डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू वॉल्यूम। जब आपको किसी चीज़ की डेंसिटी निकालनी होती है कि वो कितना डेंस है, तो आप उसके मास को और उसकी वॉल्यूम को डिवाइड, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब आपको मास निकालना हो तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। शेप ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू क्यूबॉइड। अब बहुत सारे ना रिवर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी आपको रिवर का एरिया वगैरह निकालना हो तो हमेशा रिवर की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड। तो अगर आपको रिवर का एरिया पूछा है तो आप क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला उसमें पुट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ रिवर। तो बेसिकली आपको बहुत ऐसा, जैसे अगर आपको एरिया निकालना है रिवर का तो उसके लिए आपको लेंथ चाहिए होगी, तो क्वेश्चन में हमेशा स्पीड ऑफ रिवर गिवन होती है। तो जब आपको लेंथ चाहिए तो आप स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ रख के उसको एरिया उसका निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हमें लेंथ पूछी है रिवर की तो रिवर की लेंथ और रिवर की स्पीड हमेशा इक्वल होते हैं। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन फॉर्मूले। इसमें मतलब बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि अगर हमारा आंसर मीटर में आया है तो हमें उसको किलोमीटर में चेंज करके आंसर करना है। अगर हमारा आंसर आया है किलोमीटर पर आर में तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या मीटर पर सेकंड में आया है तो किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो देखते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जब हमारा आंसर आता है
किलोमीटर पर आवर में और हमें उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आता है 1 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू है हमारी उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 50/3 मीटर पर मिनट, अगर हमारा आंसर आता है किलोमीटर पर आवर में और हमें उसको चेंज करना है मीटर पर मिनट में, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर मिनट में, तो हमारी वैल्यू जो भी होगी उसको हम 50/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आ जाओ आइडेंटिटीज़ पर। जो हमारी चैप्टर 2 की आइडेंटिटीज़ थी ना, इनमें से हमारी एक आइडेंटिटी डिलीट हो चुकी है जो मैंने आपको पीछे बता दी, ठीक है। तो हमारी ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, आई गेस ये 9 है, यस। x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब is equals to x plus y x square minus xy plus y square. So these are your identities, learn them by heart. So these are the laws of exponents जो चैप्टर 1 में 1.6 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको अप्लाई करना है। आप ये सारे लॉज देख लीजिए। मैं आपको जो मेन लॉज हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जब हमारा बेस सेम होता है, जैसे फर्स्ट कॉलम में देखिए हमारा बेस सेम है, ए है, लेकिन हमारी पावर्स अलग है, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। जब हमारा बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे थर्ड कॉलम में हो रखा है, और पावर को कॉमन ले लेते हैं। जब हमारे बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है लेकिन वो डिवाइड में होते हैं, तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। और अगर हमारी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उस पूरे नंबर को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। और जैसे एक बेस है, जैसे कोई भी नंबर है और उसकी पावर गिवन है और उसके बाहर जो उसका ब्रैकेट है उसके बाहर एक पावर गिवन है, जैसे हो रखा है हमारा थर्ड कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दीज आर सम कॉमन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आपको याद करने और 1.6 एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यू हैव टू लर्न एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो आप अच्छे से करके आओगे, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। और जिन भी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, all the very best, and this video was requested by आशुतोष जिंदल, so all the very best to you too for your exams। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, वैसे तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट यू डू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माई लेटेस्ट वीडियोज़। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और कामफुली पीसफुली एग्जाम्स देना, ओके। बाय।